गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ वेव ऑप्टिक्स का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में था इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो 100% फाइनल हो गया। अगर आप पीएमटी के स्टूडेंट हैं या स्कूल के लिए पढ़ रहे हैं तब तो आपका 100% फाइनल हो गया। आईटी मेन के स्टूडेंट, आईटी एडवांस के स्टूडेंट के लिए कुछ रिजल्ट बचा हुआ है जिसमें लाइट रे के पाथ में मैं ग्लास स्लैब ऐड करूंगा। वो रिजल्ट बचा हुआ है, वो मैं डिस्कस करूंगा आपके लिए। कुछ लेक्चर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। मेडिकल का सारा क्वेश्चन, सारा एम्स का क्वेश्चन, सारा स्कूल का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। वेव ऑप्टिक्स का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम लोग को पढ़ना है डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट एंड पोलराइजेशन ऑफ द लाइट। डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन काफी इजी, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आपको पढ़ना है। और अभी मैं डिफ्रैक्शन कंटिन्यू कर रहा हूं और आज मैं फाइनल भी करूंगा। 2 लेक्चर कंटिन्यू करूंगा। एक लेक्चर है अभी मैं डिफिनेशन बता दूं, रिजल्ट बता देता हूं आपको, एंड देन एक लेक्चर में क्वेश्चन कर दूंगा मैं आपको। छोटा ही लेक्चर है, 2 लेक्चर में फाइनल हो जाएगा। मैंने यहाँ डिफिनेशन लिख दिया है आपको, आप यहाँ डिफिनेशन रीड कर लीजिए। ये स्कूल में आता है तो ये स्कूल में लिखना होता था। बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंडिंग है, आप डिफिनेशन लिख लेंगे। एक ड्राइंग भी बनाएंगे हम लोग, ड्राइंग हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले आप समझना है बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंड, मुड़ जाता है लाइट थ्रू अ स्मॉल होल, थीन होल, थीन होल, या आप लिख सकते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट, वो मैं समझा दूंगा। ओपेक ऑब्जेक्ट, थीन होल को ही अपर्चर बोलते हैं आपको। थीन होल के थ्रू जो लाइट का जो बेंडिंग हो रहा है उसी को डिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये आप डिफिनेशन स्कूल के लिए ये लिखना है आपको। द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू स्मॉल होल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंड ड्राइंग आपको दिखाना है। इसको ड्राइंग से आपको समझना है। एक करके छोटा छोटा पॉइंट आप ड्राइंग करके बनाते रहेंगे और समझते रहेंगे कि देखिए नंबर 1 ऐसे, जैसे आप सोच रहे हैं कि एक छोटा सा होल आप मैं ऐसे बना लूं, स्मॉल होल मैं ऐसे रख लेता हूं और यहां स्क्रीन है, ठीक है, ये स्क्रीन हुआ और यहां से लाइट पास कर रहे हैं। देखिए ये जो आप सोच रहे हैं कि यहां से लाइट हुआ और इस होल से पास करेगा, मान लीजिए कि 5 वेव्स है, 5 वेव, ठीक है, ये थिन होल है, ये लाइट है आपका, लाइट वेव हो। कई लोग सोच रहे हैं कि ये लाइट जो वेव है होल से पास करेगा, स्ट्रेट चला जाएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि लाइट ऐसा होल से पास किया और स्क्रीन पे स्ट्रेट ऐसे चला जाएगा और सीधे ऐसे जाएगा, लाइट का पाथ जो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, तो ये फिगर एकदम आपका रॉन्ग है, गलत फिगर है, ये गलत फिगर है। लाइट का प्रॉपर्टी क्या होता है कि देखिए आपको जो करेक्ट फिगर आपको बनाना है, करेक्ट फिगर ऐसे बनाना है। ये छोटा सा होल आप बना लीजिएगा और ये ऐसे स्क्रीन आप बनाएंगे और वही 5 वेव, लाइट का 5 वेव आप दिखाएंगे। ऐसे 1 वेव एंड 2, 3, 4 एंड 5। जो कॉर्नर रहेगा, वो जो होल्स का ऊपर वाला कॉर्नर है, वहां पे लाइट जाते ही ना, ऐसे लाइट जैसे ही यहां से जाएगा वो बेंड कर जाएगा, ऐसे बेंडिंग कर जाता है। ये जो लाइट यहां से गया वो ऐसे बेंड कर जाएगा, बेंडिंग ऑफ लाइट। यही फेनोमेना को डिफ्रैक्शन बोलते हैं। यही तो मैंने वहां लिखा है। ये फिगर एकदम करेक्ट फिगर है, ये सही फिगर है। स्कूल में आपको ये फिगर बनाना है और फिगर बना के ऐसे दिखाना है। इस लाइट को आप ऐसे बना सकते हैं, इस लाइट को ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, इस तरह से आप दिखाइएगा लाइट को। ये है लाइट, आप लिख दीजिएगा कि यहां से लाइट आप पास कर रहे हैं और जैसे ही लाइट आप पास करिएगा ये बेंडिंग हो गया। देखिए लाइट स्ट्रेट पाथ नहीं जाएगा, ये जो कॉर्नर हुआ ऊपर के कॉर्नर से लिखा हुआ है कि बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर। ये जो कॉर्नर हुआ ना, ये जस्ट कॉर्नर हुआ और ये कॉर्नर हुआ, यहां से जैसे पास करिएगा लाइट बेंड करके। स्मॉल होल के कॉर्नर जो है, होल का जो कॉर्नर है उससे लाइट ऐसे बेंड कर जाएगा और ये बेंडिंग ऑफ लाइट बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। ड्राइंग करना है। स्कूल के एग्जाम में 1 नंबर का आता है, बोर्ड एग्जाम में, कि डिफाइन डिफ्रैक्शन, द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द होल। होल के एक छोटा सा होल ले लीजिए, स्मॉल होल है आपका, और होल के कॉर्नर से आपका एक लाइट बेंड करेगा। और फिगर बना लीजिए। बहुत सारे फिगर आते हैं, आप ये फिगर बना सकते हैं। 9 सेकंड में आप ऐसा फिगर आप कर सकते हैं।
ओपिक ऑब्जेक्ट पे आप जैसे ओपिक ऑब्जेक्ट वॉल हो गया, जैसे मान लिया वर्टिकल वॉल हुआ, या आप कोई भी आप प्लेन कार्डबोर्ड भी यूज कर सकते हैं, मान लीजिए ओपिक ऑब्जेक्ट है। सो ओपिक ऑब्जेक्ट का ये जो हुआ ऊपर टॉप में कॉर्नर जो हो गया, ये उसका कॉर्नर हो गया। और यहां पे स्क्रीन बना लीजिएगा ऐसे। यहां एक बल्ब रख लीजिएगा, कोई भी यहां बल्ब, ये लाइट के लिए एक बल्ब ले लीजिए, बल्ब को ऑन करिएगा, लाइट जाएगा यहां से, देखिए। बट वो लाइट जो कॉर्नर के पास से जाएगा वो बेंडिंग कर जाता है, इसी को डिफ्रैक्शन बोलते हैं। आप होल से दिखा सकते हैं कि ये कॉर्नर से लाइट बेंड किया, ऊपर वाला लाइट ऊपर चला गया, नीचे वाला लाइट नीचे चला गया। तो जो यहाँ कॉर्नर है, कॉर्नर से लाइट का जो बेंडिंग हो गया, ये इसी को डिफ्रैक्शन बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। ये है बेंडिंग ऑफ लाइट का बेंडिंग, ये लाइट रे। सो स्कूल में आता है डिफिनेशन, आप सिंपल डिफिनेशन आप वो लिखना है और लाइट का बेंडिंग करके दिखा देना है कि बेंडिंग ऑफ द लाइट फ्रॉम द ओपिक ऑब्जेक्ट, वर्टिकल वॉल है, कार्डबोर्ड है, कोई बुक रख दीजिए, लाइट यहाँ टॉर्च जलाइए और बुक यहाँ पे रख दीजिएगा, तो बेंड कर जाता है, बेंडिंग, लाइट बेंड कर जाएगा। सो कई फिगर स्कूल में हम लोग बनाया करते थे, आप सर्कुलर होल ऐसे भी बना सकते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से डिफरेंट है, ये उससे अलग है। आप ड्राइंग बनाना सीखिए, ये आप पेपर पे आप एक होल बना करके भी दिखा सकते हैं। यहां स्क्रीन बना लीजिएगा, यहां एक बल्ब रख लीजिएगा, जैसे लाइट यहां से पास करेगा, यहां से आप लाइट को पास करा दीजिए, तो लाइट पास करते ही यहां पे इस जगह आपका बेंडिंग हो गया। देखिए यहां पे जो कॉर्नर है तब नीचे कॉर्नर से बेंड कर गया। ये प्रॉपर्टी जो देखते हैं इसी को डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, यही है डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। सो होल के कॉर्नर से बेंडिंग हो गया, तो ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो ये लाइट का डिफ्रैक्शन है ये। सो सिंपल डिफिनेशन तम आसान सा कि द फेनोमेनन ऑफ द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द होल या ओपिक ऑब्जेक्ट, या आपका कोई भी अपर्चर भी होल को ही बोलते हैं। सो ड्राइंग बना के आपको समझाना है कि ये होल के कॉर्नर से बेंडिंग हो गया, लाइट बेंड कर गया। टॉप कंडीशन है डिफ्रैक्शन का छोटा सा, ये होल का जो विड्थ होना चाहिए, ए भी लिखते हैं लोग, बी भी लिखा जाता है, ए कहिए या बी कहिए, वो बहुत स्मॉल होना चाहिए। सो यहाँ पे फोर्थ में यहाँ हमें बल्ब यहाँ पे जलाना है, और ये जो स्लिट है आप इसको सिंगल स्लिट भी बोल सकते हैं। ये बी करेंगे, बी द विड्थ ऑफ स्लिट विड्थ, जो सिंगल स्लिट एक स्लिट है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डबल स्लिट यूज करते थे, यहाँ पे सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन बोलते हैं। सो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, सो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, आपको एक स्लिट लेना है, उससे डिफ्रैक्शन करना है, बेंडिंग ऑफ द लाइट है आपका, और ये जो डिस्टेंस रहेगा यहां से वही कैपिटल डी हम लोग यूज करेंगे। लाइट लेंगे, लाइट का वेवलेंथ लेना है बी। सो ये जो स्लिट विड्थ होता है ना, बहुत स्मॉल, माइक्रोमीटर में, ये जो बी जो हमें पढ़ना है कि स्लिट विड्थ कंडीशन आता है कि स्लिट विड्थ, सो बी स्लिट विड्थ। क्वेश्चन में लिखा रहता बट अप्रोक्सीमेटली द माइक्रो,
1 माइक्रोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 1 माइक्रोमीटर का मतलब 10 पे पावर -6 मीटर, ठीक है, बहुत थिन रहेगा। सो एकदम होल जो होना चाहिए उसका डायमीटर कहिए या स्लिट विड्थ कहिए, उसको बहुत पतला, बहुत थिन रहना चाहिए आपका। नियरली द बी का रेंज नियरली जो होता है सेम एज द लैम्डा, क्योंकि लैम्डा भी तो इसी रेंज में आता है ना। कोई भी लाइट जो आप मान लीजिए गोल्डन येलो कलर लाइट लेते हैं, तो गोल्डन येलो कलर लाइट मान लीजिए कि ये सोडियम बल्ब ले लीजिएगा। सोडियम अगर बल्ब आप यूज कर रहे हैं तो आप जानते हैं इसका वेवलेंथ जो होता है 5893 एंगस्ट्रॉम होता है, और इसको जब सॉल्व करेंगे सो नियरली 0.58 अगर -6 करेंगे -6 मीटर। सो देखिए ये भी तो -6 के ऑर्डर में ही है, ये भी -6 के ऑर्डर में, तो नियरली सेम, नॉट एग्जैक्टली सेम, नियरली सेम होता है आपका। सो ये कंडीशन है कि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का जो फ्रिंज का जो स्लिट का विड्थ है बहुत कम होना चाहिए और नियरली सेम एज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। कई एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है कि अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि बी स्क्वायर बाई लैम्डा इंटू डी, पूछा था कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, बी स्क्वायर बाई लैम्डा इंटू डी, ये वैल्यू पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बी स्क्वायर बाई लैम्डा डी, अगर आप बी और लैम्डा कट कर लेंगे, ये डी जानते हैं मीटर के रेंज में रहता है, 1 मीटर 2 मीटर के रेंज में रहता है, तो सिर्फ ऑप्शन में रहता है कि ये रेंज, ये वैल्यू जो होगा वो बहुत छोटा होगा। मान लीजिए एक बी एक लैम्डा कट भी गया, बी और लैम्डा नियरली सेम है, फिर भी ऊपर में क्या रह जाएगा, ऊपर में रह गया बी और नीचे में क्या रहेगा डी। बी का मतलब हुआ 10 पे पावर -6 के रेंज में और ये है 1 मीटर के रेंज में, फिर भी ये वैल्यू क्या है, बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा था। ऑप्शन में था, एक एग्जाम में पूछा हुआ था कि डिफ्रैक्शन के लिए कंडीशन, तो ऑप्शन में लिखा हुआ था कि दिस वैल्यू इज मच लेस देन 1 से बहुत छोटा रहेगा ये वैल्यू। तो ये था आपका डिफ्रैक्शन, डिफिनेशन हो गया, डिफिनेशन स्टेटमेंट हो गया, बट हर स्टेटमेंट को आप ड्राइंग में कन्वर्ट कर लें। ड्राइंग में कन्वर्ट करके यहाँ पे सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन आपको पढ़ना है। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन ये हमारा डिफिनेशन, फिगर हो गया, कंडीशन हो गया कि ये विड्थ जो होना चाहिए, सिंगल स्लिट विड्थ नियरली सेम एज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट का वेवलेंथ, और ये माइक्रो में रहना चाहिए, ये भी नियरली देख रहे हैं आप, माइक्रो में ही आ रहा है आपका। नेक्स्ट मैं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिखाता हूँ। यंग्स डबल स्लिट का अलग है, इसका अलग है, इसमें छोटा सा ही रिजल्ट है, उसी को बस फॉलो करना है। तो कैसे क्वेश्चन आता है वो मैं डिस्कस कर देता हूँ आपको। नेक्स्ट पॉइंट, सो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन स्क्रीन। आप पहले यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देख लीजिए, आप पढ़े हुए हैं, उससे जैसा है बट थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। नंबर 1 यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप पढ़ चुके हैं, बहुत सारा क्वेश्चन भी बनाए हुए हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। इस एक्सपेरिमेंट में आप ऐसे पढ़ा करते थे, ये है स्लिट S1 और ये है स्लिट S2, यहां आपको रखना है स्क्रीन, ये स्क्रीन है आपका, ये स्मॉल डी और ये कैपिटल डी, हम लोग पढ़े हुए। और जब आप इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहां बनाया करते थे तो देखिए इसमें एकदम यूनिफॉर्म बनता था, यूनिफॉर्म एकदम। यूनिफॉर्म का मतलब ऐसा, देखिए इस तरह से, ऐसे एकदम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहता था, हम लोग पढ़े हुए, आप ग्राफ सब पढ़े हुए आप, सो ऐसे एकदम यूनिफॉर्म ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। दोनों साइड आप बना सकते हैं, आप कंप्लीट किए हुए हैं। सो 1 2 जैसे 1 2 3 यहां बनाए हैं, वैसे भी 3 यहां भी कर सकते हैं। ये था, यहाँ पढ़ते थे कि ये है आपका ब्राइट फ्रिंजेस, ये ब्राइट हुआ, यहाँ पे ब्राइट हो गया और इसको बोलते थे CBF, ASCBF हुआ। फिर यहाँ पे पढ़ते थे कि ये डार्क हुआ, फिर यहाँ पे ये ब्राइट हुआ, फिर ये डार्क हुआ, फिर ये ब्राइट और डार्क, एकदम यूनिफॉर्म पैटर्न, एकदम यूनिफॉर्म था।
तो ये पढ़ा हुआ आपका ब्राइट बिफोर ब्राइट एंड डार्क, और ये जो फ्रिंज विड्थ होता था कोई भी यहां से यहां के बीच में ले लीजिए, ब्राइट ब्राइट हुआ तो भी ये फ्रिंज विड्थ कहलाएगा, और चाहे आप डार्क डार्क ले लेंगे, ये डार्क और डार्क ले लेंगे वो भी फ्रिंज विड्थ होगा, वो एकदम बराबर हुआ करता था। ये पढ़े हुए हैं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए स्क्रीन, स्क्रीन पे कैसे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट करते थे वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा डिफरेंट है आपका। अगर हम लोग सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन अगर पढ़ेंगे यहाँ पे, सो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, देखिए इसमें सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में और उसमें क्या डिफरेंस है, वहां एकदम यूनिफॉर्म चलता है, द ब्राइट डार्क और सब गैप बराबर है, सब में गैप बराबर है, ये बराबर गैप है, नेक्स्ट गैप बराबर है, नेक्स्ट बराबर है। बट यहाँ नहीं, यहाँ डिफ्रैक्शन बराबर नहीं होता है। डिफ्रैक्शन में देखिए अगर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं और ये एक सिंगल स्लिट है, स्लिट विड्थ बी है, यहाँ पे स्क्रीन बना लीजिए, यह स्क्रीन हुआ, यहां से इसका डिस्टेंस जो है वो कैपिटल डी है, लाइट का वेवलेंथ हुआ, ये लाइट आ रहा है, लाइट वेवलेंथ है लैम्डा। सो देखिए यहाँ पे जो आपको करना है, यहाँ फिगर आपको बनाना है, तो यहाँ फिगर अलग होता है डिफ्रैक्शन का, थोड़ा और मैं बना दूं। ये फिगर भी पूछा हुआ है, आईडी मेन में पूछा हुआ फिगर, ये देखिए आपको यहाँ बनेगा, यहाँ सीबीएफ बनता है, ये ऐसे फिगर आता है, ऐसे फिगर इस तरह से ऐसे बनेगा, सॉरी यहाँ पे ऐसे बनेगा, फिर उसके बाद तुरंत यहाँ पे ऐसे बनने लगता है, फिर उसके बाद ऐसे होने लगेगा। देखिए यहाँ ऐसे इस तरह से, इसमें उसमें यूनिफॉर्म चलता है ब्राइट डार्क, और फिर ये गैप बराबर, ये गैप चाहे नेक्स्ट गैप सब बराबर रहेगा। यहाँ नहीं, यहाँ आपको ये सेंट्रल ब्राइट, फिर उसके बाद डार्क, और फिर छोटा होने लगेगा। देखिए ऐसा होने लगता है। तो ये है डिफ्रैक्शन का ग्राफ के। डिफ्रैक्शन में जो है यहाँ पे मैक्सिमम ये है फर्स्ट डार्क, यहाँ पे आप बोलेंगे कि ये फर्स्ट डार्क हुआ, ये है सेकेंड डार्क, यहाँ पे नीचे भी आप कर सकते हैं, नीचे में फर्स्ट डार्क सेकेंड डार्क ऐसा होता है। तो यहाँ गैप जो है ना यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, यहाँ पे गैप जो है इसमें चेंज कर जाएगा, ये खूब बड़ा रहेगा, नेक्स्ट छोटा होगा, नेक्स्ट और छोटा होता शुरू हो जाता है। तो ये आपको पढ़ना है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में इस तरह से आपको डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन स्क्रीन अलग है, उसमें फ्रिंज विड्थ तो बराबर रहेगा, यहाँ लीजिए चाहे यहाँ लीजिए चाहे कहीं भी लीजिए, फ्रिंज विड्थ सेम है। इसमें नहीं, इसमें हर पोजीशन देखिए ये गैप जस्ट ज्यादा है, ये गैप कम और कम ऐसा होना शुरू होता है। तो ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जानना था आपको स्क्रीन पे। कई लोग ऐसे भी बनाते हैं, इस तरह से भी आप बना सकते हैं फिगर। ये सोर्स रहेगा, और यहाँ स्क्रीन, मान लीजिए ये स्क्रीन आप बना रहे हैं, ये है स्क्रीन ऐसा। सो ये बेंडिंग ऑफ लाइट ऐसे निकला और बेंड कर जाएगा, ऐसा बेंडिंग ऑफ लाइट ऐसा, ये डिफ्रैक्शन कहलाएगा। सो बेंडिंग ऑफ लाइट ऐसे डिफ्रैक्शन हुआ, और स्क्रीन पे ऐसा अगर आप हॉरिजॉन्टली ऐसे बनाना चाहें तो इस तरह से ऐसे लिखा हुआ, ये जैसे मेरा ये डार्क हुआ, ये डार्क हो गया, ये डार्क है, ये भी डार्क है, नेक्स्ट आप पढ़ेंगे तो फिर डार्क ऐसे आता है, नेक्स्ट डार्क है ऐसे। सो इंटेंसिटी भी कम होते जाएगा, गैप भी कम होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डार्क ऐसा जाएगा, नेक्स्ट डार्क देखिएगा तो ऐसे एकदम ऐसे लाइन आता है, यहाँ भी डार्क देखेंगे तो ऐसे, तो गैप भी कम हो जाएगा आपका और इंटेंसिटी भी कम होते जाएगा
इस तरह से। ये CBF, ये बड़ा सा है CBF, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस है, जैसे ये बड़ा सा हुआ। फिर उसके बाद डार्क, फिर डार्क इंटेंसिटी भी कम रहेगा और गैप भी घटते जाएगा। देखिए ये गैप हुआ, फिर गैप घटेगा, फिर गैप घटेगा, तो ये डिफ्रैक्शन का इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये है CBF, ये बड़ा सा एकदम सेंटर। फिर उसके बाद ब्राइट कम होगा, फिर कम होगा। तो ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना था ऑन द डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। एंड देन अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे द कंडीशन फॉर मैक्सिमम और मिनिमम ब्राइट एंड डार्क इन डिफ्रैक्शन में कंडीशन सिर्फ रिजल्ट जानना है, इसमें डेरिवेशन नहीं है, ओनली रिजल्ट है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट So next है condition for maximum और minimum in single slit diffraction, maximum bright fringes, minimum dark fringes के लिए कंडीशन आपको स्टडी करना है। स्टार्ट करें नंबर 1 पॉइंट। सबसे पहले तो पार्ट डिफरेंस हम लोग डिस्कस करते हैं। सेम जैसा कॉन्सेप्ट यंग्स का था वैसा ही यहाँ भी पढ़ना है। सो आप एक ड्राइंग करेंगे यहाँ पे, स्क्रीन और कोई भी पॉइंट स्क्रीन पे, कोई पॉइंट आप ले लीजिए, कोई भी पॉइंट मान लीजिए स्क्रीन पे, ये पॉइंट भी ले लीजिए और लाइट को यहां से पास करने दीजिए। एक लाइट यहां से बेंडिंग किया कॉर्नर से, वो लाइट यहां गया और दूसरा लाइट यहां से पास किया और वो लाइट ऐसे गया। ओके, हम लोग डिस्कस किए थे कि कोई भी एंगल यहां पे लेंगे आप, क्योंकि इतना छोटा स्मॉल वैल्यू होता है बी का वैल्यू इतना छोटा रहेगा कि सारा एंगल, कोई भी एंगल लेंगे आप, ये एंगल चाहे आप ये एंगल लें चाहे ये एंगल लें, तीनों एंगल हमेशा सेम रहेगा। बी बहुत स्मॉल है ना, माइक्रोमीटर 10 पे पावर -6 के ऑर्डर में। तो स्मॉल डाटा के चलते ये डी, जबकि डी काफी बड़ा है। सो हम लोग पढ़े हुए थे कि बी मच स्मॉलर देन कैपिटल डी, वो भी माइक्रो के रेंज में है आपका। तो ये कोई भी एंगल लेंगे, लार्ज डिस्टेंस है ना, ये काफी दूर है, तो ये एंगल चाहे ये एंगल चाहे ये एंगल सब बराबर। और हम लोग पढ़े हुए थे कि अगर आप ये फिगर देख रहे हैं, ऐसा फिगर देखिए फिर से। तो जैसा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में है एग्जैक्टली वही चीज यहां भी पढ़ना आपको। सो एक लाइट रे यहां से आया, एक कोने से इस कोने पे आया और एक इस कॉर्नर से आया, और जो दोनों लाइट रे जो पॉइंट पी पे आ रहा है, दोनों कॉर्नर से ही तो बेंडिंग होता है, और आप यहां से यहां इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। तो ये भी पढ़े थे हम लोग, पढ़ चुके हैं क्लास में कि ये भी एंगल थीटा ही होगा, ये वाला एंगल भी थीटा ही रहेगा, जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी पढ़े हुए हैं आप यहां से भी सीख सकते हैं। सो दो लाइन जो हुआ ऐसे बोल सकते हैं कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, दो लाइन हुआ, दो लाइन के बीच में एंगल अगर थीटा है तो उनका परपेंडिकुलर, इस लाइन का परपेंडिकुलर इसका परपेंडिकुलर ये हो गया और इसका परपेंडिकुलर ये हो गया, ये भी एंगल श्योर थीटा ही होगा। चेक करिए, एक वर्टिकल हो गया और इस पे परपेंडिकुलर हुआ, श्योर एंगल थीटा होगा। ये है आपका डायमेंशन बी है, और ये जो गैप होगा यही गैप तो पाथ डिफरेंस कहलाता है। ये यहां से यहां का गैप जो होगा यही गैप तो पाथ का डिफरेंस होगा, डेल्टा एस। क्योंकि यहां इस पॉइंट के बाद आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट के बाद लाइट, इस लाइट का डिस्टेंस इस लाइट का डिस्टेंस दोनों तो सेम है। जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है वैसे ही यहां भी पढ़ना है, और ये जो पाथ डिफरेंस डेल्टा एस जो पढ़ रहे हैं इसको हम लोग पाथ डिफरेंस बोलते हैं। ये पार्ट डिफरेंस, और ये पार्ट डिफरेंस अगर आप यहां सॉल्व करेंगे, थीटा बहुत स्मॉल एंगल है ना, तो ये आएगा 20 साइन थीटा के बराबर। तो 20 साइन थीटा आप यहां पे आप सॉल्व कर लेंगे। सो पार्ट डिफरेंस अगर आप निकालेंगे यहां पे, सो आप सॉल्व कर लेंगे। ये आप ट्रायंगल इधर करके बनाना चाहे तो कर लीजिए। चेक करिए, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस हमें निकालना है, और ये यहाँ से आप एंगल निकालें या थीटा भी निकाल सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू जो होता है ना आर्क,
आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई यहाँ पे होता है रेडियस। सो आप यूज कर सकते हैं एंगल, एंगल इक्वल टू आर्क, ये आर्क है ds और रेडियस है b। और जब स्मॉल एंगल, जब आप एंगल बहुत छोटा रहता है, स्मॉल एंगल के लिए थीटा और साइन थीटा एक ही जैसा रहता है, तो एंगल है बहुत छोटा फॉर स्मॉल एंगल। आप कई जगह यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आप यूज किए थे कि थीटा और साइन थीटा एग्जैक्टली सेम रहेगा, तो आप यहां पे बोल सकते हैं कि इस थीटा की जगह आप साइन थीटा भी लिख सकते हैं। फाइनली जो पार्ट डिफरेंस आया डेल्टा एस इज इक्वल टू होता है b इंटू साइन थीटा। ये पार्ट डिफरेंस हो गया फॉर डिफ्रैक्शन के लिए, डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट के लिए। b जो है वो आप स्लिट्स विड्थ हुआ, स्लिट एक स्लिट है, स्लिट विड्थ कहिएगा आप। नेक्स्ट, यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट यूज करना है कि आप ब्राइट फ्रिंज के लिए और डार्क फ्रिंज के लिए आपको डायरेक्ट रिजल्ट यूज करना है। सो सेकंड पॉइंट आपको यूज करना है फॉर डार्क फ्रिंजेस इन डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में हम लोग बात करें फॉर डार्क पॉइंट के लिए, फॉर डार्क पॉइंट। इसमें सेकेंडरी डार्क भी बोला जाता है, डार्क पॉइंट को हम लोग सेकेंडरी डार्क भी बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं मिनिमम इंटेंसिटी। ये डिफ्रैक्शन का जो ब्राइट होता है या डार्क होता है उसको सेकेंडरी ब्राइट या सेकेंडरी डार्क भी बोलते हैं। सो फॉर डार्क पॉइंट्स और सेकेंडरी और मिनिमम इंटेंसिटी, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। स्टैंडर्ड रिजल्ट जो पार्ट डिफरेंस जो b साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, n इंटू लैम्डा, आपको ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है वेयर n स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 से स्टार्ट करना है, 2 3 4 5 6 ऐसे। कई बार आपको लगेगा कि ये पार्ट डिफरेंस n लैम्डा तो ब्राइट फ्रिंज के लिए पढ़े थे, बट आप जब ब्राइट फ्रिंज पढ़े थे तो वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में था, यहाँ नहीं, यहाँ डिफ्रैक्शन नहीं, ये सिंगल स्लिट है, रिजल्ट रिवर्स हो जाता है। यहाँ सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, यंग्स डबल स्लिट रहता तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा फॉर ब्राइट फ्रिंजेस के लिए था, बट नो, ये एक सिंगल स्लिट है, डबल स्लिट नहीं, सिंगल स्लिट है। तो सिंगल स्लिट में पार्ट डिफरेंस b साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा के बराबर आएगा आपका डार्क फ्रिंजेस के लिए, डार्क पॉइंट्स के लिए या सेकेंडरी डार्क पॉइंट के लिए या मिनिमम इंटेंसिटी ऑन स्क्रीन के लिए। सो ये था पार्ट डिफरेंस। आप इसको आप डेल्टा एस भी बोल सकते हैं कि ये पार्ट डिफरेंस जो है या डेल्टा एस इज इक्वल टू n लैम्डा डार्क पॉइंट के लिए। आप इसको समझने के लिए ड्राइंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ड्राइंग से भी आप बता सकते हैं। आप स्क्रीन पे ऐसे ड्राइंग करेंगे, ऐसे इस तरह से बना लीजिए, स्क्रीन पे ऐसे फिगर बनाना। अब आप देखिए यहाँ पे ये है फर्स्ट डार्क फिगर और अच्छा करेंगे, आप ऐसे बना लेंगे, ये ऐसे। सो फर्स्ट डार्क ये है सेंट्रल मैक्सिमम यहां पे रहेगा, ऐसे ये हो।
जो आप फर्स्ट डार्क पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट डार्क के लिए ये इसी को बोलते हैं हम लोग ये एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। ये एंगल जो होगा यहाँ से, जो यहाँ के लोग बोलते हैं बी साइन थीटा क्या है, तो थीटा इज द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, ऐसे आप बना लीजिएगा। और यहाँ पे नीचे भी करना है, ये भी फर्स्ट डार्क कहलाएगा, ये भी एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। तो ड्राइंग बनाकर भी आप उसको और अच्छा क्लियर कर सकते हैं। ये फर्स्ट डार्क के लिए पूछा जाएगा, तो यहाँ बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन का वैल्यू 1 रखिएगा, 1 लैम्डा। ठीक है, नीचे भी कर सकते हैं, ये भी फर्स्ट डार्क की है। सो फर्स्ट डार्क के लिए आपको लिखना होगा, इसके लिए जस्ट सॉल्व करते समय तो बी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा यूज करना है। ये बी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, ये यहां पे डार्क है आपका, ये डार्क है ऐसा। थीटा इज द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, ये बी तो ये हो गया आपका, और थीटा जो है वो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। ये हो गया। ऐसे अगर सेकंड डार्क आपको पढ़ना होगा तो सेकंड डार्क के लिए आप बना लीजिए, ये पॉइंट ऐसे डॉट बनाइए और बोलिए कि ये पॉइंट जो है वो सेकंड डार्क का पॉइंट है। सो यहां भी आप डॉट बनाएंगे और ये है सेकंड डार्क, और इस पॉइंट के लिए लिखेंगे आप बी और साइन थीटा इज इक्वल टू यहां पे 2 लैम्डा करेंगे। सेकंड डार्क में एन का वैल्यू 2 करना है, एन का वैल्यू 2 क्वेश्चन आएगा सॉल्व करते समय, ये सब आपको यूज करना है। थर्ड डार्क पढ़ेंगे, थर्ड डार्क के लिए आप यहां लिख सकते हैं, ये है आपका थर्ड डार्क को पोजीशन। यहां के लिए आप पढ़ेंगे बी साइन थीटा इज इक्वल टू आपका 3 लैम्डा कर लेंगे। तो ये था कंडीशन आपको जाना था कि डार्क के लिए पाथ डिफरेंस या बी साइन थीटा आप दोनों यूज कर सकते हैं। ये नीचे भी थर्ड डार्क आ जाएगा। तो ये था आपका डार्क के लिए। ऐसे ही आपको ब्राइट के लिए पढ़ना है। छोटा सा ही टॉपिक है, जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूं। तो पहले आप रिजल्ट कर लीजिए और थर्ड पॉइंट में लिखेंगे कि इन डिफ्रैक्शन फॉर डार्क की जगह आप ब्राइट पॉइंट के लिए करेंगे, या फिर आप सेकेंडरी डार्क की जगह ब्राइट पॉइंट करेंगे, या आप सेकेंडरी मैक्सिमम इंटेंसिटी भी कहेंगे। तो सेकेंडरी डिफ्रैक्शन में नेम यूज होता है, मीनिंग वही है कि डार्क अगर सेकेंडरी डार्क पॉइंट तो वो डार्क पॉइंट ही है, सेकेंडरी ब्राइट पॉइंट तो वो ब्राइट पॉइंट ही रिप्रेजेंट करता है। सेकेंडरी बस वो डिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक कोडिंग है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे कि फॉर इन डिफ्रैक्शन फॉर ब्राइट पॉइंट अपने से लिखिए, फॉर ब्राइट पॉइंट, फॉर सेकेंडरी ब्राइट पॉइंट, और मिनिमम इंटेंसिटी की जगह आप मैक्सिमम इंटेंसिटी, सो मैक्सिमम इंटेंसिटी। सो यहां पे आपको यूज करना है बी साइन थीटा, क्योंकि स्टैंडर्ड रिजल्ट है, बस इस रिजल्ट को आपको जानना है। कैसे अप्लाई करना है वो तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि यहाँ b और साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे यूज करना है 2n+1 और लैम्डा बाई 2, या डेल्टा एस भी यूज कर सकते हैं। ये है 2n+1 लैम्डा बाई 2, वेर n स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3 से ही स्टार्ट करना है। 4 5 6 ये ध्यान रखना है, जीरो पे नहीं है, n स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4। सो आप प्लीज नोट करेंगे इसको। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है ब्राइट के लिए। डार्क के लिए जैसे अगर आता है पेपर में रिजल्ट की फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम इन डिफ्रैक्शन, सो अगर लिखा रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय कि फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम
मैक्सिमम इन डिफ्रैक्शन, अगर क्वेश्चन में आता है न्यूमेरिकल आप बनाएंगे सेकेंडरी मैक्सिमम इन डिफ्रैक्शन। तो इसके लिए कंडीशन पार्ट डिफरेंस या फेज डिफरेंस जो कुछ भी पूछा जाएगा, तो आपको जैसे ही पूछा जाएगा फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, तो आपको तुरंत समझना है कि फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम एन मस्ट बी इक्वल टू 1, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम एन मस्ट बी इक्वल टू 1, और एन का वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे हो गया 3 लैम्डा बाई 2, सो बी साइन थीटा, सो बी साइन थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2, ऐसे यूज करना आपको। सो ऐसे ना रहेगा तो आप हटा सकते हैं साइन थीटा। मैंने बोला था कि साइन थीटा की जगह हम लोग थीटा भी यूज करते हैं, क्योंकि ये इतना छोटा एंगल है ना, बी का वैल्यू इतना स्मॉल डाटा रहता है कि आप यहाँ पे आप बी इंटू थीटा भी यूज कर सकते हैं, इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2। वो क्वेश्चन जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान कर लेंगे। ओके, क्योंकि स्मॉल एंगल के लिए आप जानते हैं कि डिफ्रैक्शन का एंगल बहुत छोटा होता है, तो साइन थीटा और थीटा नियरली सेम हो जाता है। रिजल्ट तो यही था आपका, ठीक है। एन जो बोला जाता है कि एन इज एन के बारे में पूछते हैं लोग, तो एन ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, जो ये एन जो है एन इज इक्वल टू 1 and 2 3 4 5, ये ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन, सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन, ये ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन मैं इस साइड कर देता हूं। ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन ऐसे लिख लीजिए। सो दोनों रिजल्ट में हम लोग एन का वैल्यू यूज किए थे 1 and 2 3 4 5 6 ऐसे यूज कर रहे थे। एन का मीनिंग होता है ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। सो ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन में फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन, एन का वैल्यू अगर 1 लिखा हुआ तो आप बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर। पेपर में रहता है कि फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन, तो एन का वैल्यू 1 यूज करना है। लिखा रहेगा सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन, और वो देगा मैक्सिमम मिनिमम या ब्राइट डार्क, वो क्वेश्चन में लिखा रहेगा, इंटेंसिटी लिखा रहेगा। सो सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन, सो एन का वैल्यू 2 यूज करिएगा। ऐसे थर्ड ऑर्डर डिफ्रैक्शन, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, सिक्स्थ ऑर्डर, ऐसे ही ऑर्डर यूज करना। ये हो गया डिफ्रैक्शन का रिजल्ट है। आपको जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बना हुआ ना, उसका विड्थ हर एग्जाम में पूछा हुआ है, एंगुलर विड्थ भी, लिनियर विड्थ भी चाहिए। सो नेक्स्ट उसको सॉल्व करता हूं मैं। नेक्स्ट हम लोग को चाहिए था विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। यही लास्ट रिजल्ट है, छोटा सा टॉपिक है आपका लास्ट रिजल्ट, इससे काफी क्वेश्चन पूछा हुआ और डायरेक्ट रिजल्ट भी पूछा जाता है। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम बोलते हैं, या डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डार्क बैंड इन डिफ्रैक्शन, या आप बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन अ फर्स्ट डार्क ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। जैसे फिगर से आप समझिएगा, ज्यादा आपको क्लियर पता चलेगा। देखिए ये आप डिफ्रैक्शन है, आप जानते हैं डिफ्रैक्शन में ये ऐसे फिगर आएगा। देखिए पूछा क्या जा रहा है पेपर में, पूछा ये जा रहा है कि आपका ये जो आपका डार्क है, ये भी जानते हैं फर्स्ट डार्क, ये फर्स्ट डार्क हुआ, और ये भी आप जानते हैं फर्स्ट डार्क, ये, और इसके बारे में जानते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमम, ये है आपका सेंट्रल मैक्सिमम, ये सेंट्रल मैक्सिमम, ये है सेंट्रल मैक्सिमम। ये सेंट्रल मैक्सिमम हुआ। आप इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़े हुए हैं डिफ्रैक्शन में, तो सेंट्रल मैक्सिमम का आप ड्राइंग कर लेंगे, और फर्स्ट डार्क ऊपर में, सेकंड डार्क, फर्स्ट डार्क नीचे भी रहेगा, ऊपर नीचे बराबर रहेगा। पूछा जा रहा है आपको विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, आपको ये निकालना, आपको ये निकालने के लिए पूछा जाता है। ये नीट का क्वेश्चन भी है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, आईटी एडवांस में भी पूछा हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, जो सेंट्रल मैक्सिमम है उसकी ये विड्थ चाहिए।
या फिर आप बोल सकते हैं द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डार्क बैंड, ये फर्स्ट डार्क बैंड जो है ना उसका डिस्टेंस, ये फर्स्ट डार्क बैंड, ये फर्स्ट डार्क ऊपर फर्स्ट डार्क बैंड दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए आपको, या डिस्टेंस बिटवीन अ फर्स्ट डार्क ऑन आइदर साइड, सेंट्रल मैक्सिमम के एक ऊपर है एक नीचे है, दोनों के बीच में डिस्टेंस चाहिए वो, तो वो x निकालना आपको। सिंपल सा रिजल्ट है, चलिए कैलकुलेट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट, आप जानते हैं कि स्क्रीन पे जो आपका फर्स्ट डार्क बनेगा उसका कंडीशन आपका पढ़ा हुआ, आप यहां पे एक बार ऐसे बना लेंगे कि ये आपका B है, ये आपका कैपिटल D हो गया और ये आपका फर्स्ट डार्क है। ठीक है, ये फर्स्ट डार्क, ये है आपका, ये भी पॉइंट है फर्स्ट डार्क, और ये एंगल आप जानते हैं, ये एंगल जो होता है ये वाला एंगल ये थीटा होता है, जो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है। आप थीटा ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आप जानते हैं कि हमें ये निकालना है, हम लोग को x ये कैलकुलेट करना है। अब बताइए फर्स्ट डार्क के लिए आप कंडीशन पढ़े हुए हैं कि b sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, आप पढ़े हुए फर्स्ट डार्क, इनका वैल्यू 1 यूज करेंगे। सो आप कंडीशन लिख लें, उसी को सॉल्व करिएगा, आपका x आ जाएगा। बताइए आपका फर्स्ट डार्क के लिए आप रिजल्ट जानते हैं, b sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, n लैम्डा का मतलब 1 लैम्डा हो गया। आप जानते हैं कि आप स्मॉल एंगल डिफ्रैक्शन में बात करते हैं तो साइन थीटा और थीटा बराबर ही कर सकते हैं आप इसमें। सो आप लिख सकते हैं b इंटू थीटा इक्वल टू लैम्डा। अब जरा यहाँ थीटा को देखिए, अगर आप थीटा को देखेंगे, ये देखिए इधर से देखिएगा तो ये आधा हो जाएगा, ये देखिए सिर्फ ऊपर, पूरा देखिएगा तो पूरा तो x है बट आधा देखिए तो ये x/2, और ये है आपका थीटा और ये डिस्टेंस है d। सो एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाई रेडियस। सो ये एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। ये सिर्फ आप बात कर रहे हैं, थीटा है ना, ऊपर का थीटा लीजिए, तो ऊपर का थीटा लीजिएगा तो यहां से यहां का डिस्टेंस x/2, पूरा x है ना, ऊपर और नीचे मिला कर x है, तो आपको सिर्फ छोटा सा ये लेना है। सॉल्व कर लीजिए, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस हो गया। सो x इज इक्वल टू या b और डिवाइड बाई 2 इंटू कैपिटल D इज इक्वल टू लैम्डा। चेक करिए, सो x जो है 2 लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाई b हो गया रिजल्ट। तो ये था क्वेश्चन जो आईटी में भी पूछा हुआ है और मेडिकल में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो ये फाइनल रिजल्ट हो गया। अब इसमें क्या क्या चेंजेस होता है वो मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। सो आपने ये रिजल्ट देखा कि फर्स्ट जो ब्राइट जो CBF है, सेंट्रल ब्राइट है, उसका जो आपने विड्थ देखा वो आप एक बार फिर से लिख लीजिए। ये B है, स्क्रीन है, और ये डिस्टेंस कैपिटल D हो गया। लाइट आ रहा है, लाइट का वेवलेंथ लिखा रहेगा। आप ड्राइंग करना चाहें तो ड्राइंग ऐसे करेंगे, डिफ्रैक्शन का ड्राइंग ऐसे होगा, ऐसे कर लेंगे ड्राइंग। और आपको चाहिए ये डिस्टेंस x, सो x का वैल्यू आ गया आपका 2 लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाई b। सो ये है विड्थ ऑफ सेंट्रल CBF, सेंट्रल मैक्सिमम। डिफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमम का विड्थ हो गया x।
क्या क्या इसमें चेंजेस होगा वो देखिए आपको। ये बी है, लाइट रहेगा यहाँ पे, लाइट का वेवलेंथ है लैम्डा, ये हो गया, ये स्क्रीन हुआ। और कई बार क्वेश्चन में देखिए ऐसे, ये जैसे मान लीजिए कैपिटल डी है और कैपिटल डी नहीं रहेगा, कई बार क्वेश्चन में कैपिटल डी मिसिंग रहेगा, उसके आगे ना लेंस कर देगा, यहाँ पे लेंस, यहाँ पे इसके सामने जस्ट जो सिंगल स्लिट है उसके सामने ऐसे लेंस बना देगा, ऐसे कॉन्वेक्स लेंस, लेंस लिखा रहेगा ऑफ फोकल लेंथ एफ। तो एक लेंस यहाँ पे डाल देगा, लेंस का लिखा रहेगा फोकल लेंथ एफ है, ये डिफ्रैक्शन नहीं है, वही डिफ्रैक्शन है, वही आपका पैटर्न यहाँ बनाना है, सेम पैटर्न आपको पढ़ना है। सो डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट है और सेम पैटर्न ऐसा, ओके। सो ये इस बार अगर रिजल्ट ये वाला आपको बनाना हो कि हमें x निकालना है, यहां से यहां का डिस्टेंस x चाहिए, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, तो आप ऐसे यूज करेंगे x इक्वल टू 2 और लैम्डा। देखिए कैपिटल डी नहीं लिखा रहेगा, अगर कैपिटल डी मिसिंग है तो आप उसकी जगह फोकल लेंथ लिख देंगे, क्योंकि ये पैरेलल बीम ऑफ द लाइट जो फोकस होगा यहाँ शो करेगा वो फोकल लेंथ पे, यहां से यहाँ का डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। आप पढ़े हुए कि पैरेलल बीम ऑफ द लाइट, जैसे आप लाइट बीम 9th क्लास में पढ़ते थे ना हम लोग, ऐसे कोई लेंस रहेगा तो लेंस पे अगर लाइट आप पास कर रहे हैं, ऐसे लाइट पास करेंगे तो वो उसके फोकस पे जाके आपका एक जगह यहाँ पे फोकस पे मिलेगा लाइट। तो ये जो लाइट आपका बीम मिल रहा है वो स्क्रीन यहाँ पे है, तो वो डिस्टेंस जो है ना ये फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगा, एफ फोकल लेंथ। सो कई बार क्वेश्चन में डी ना लिखा रहेगा, लेंथ दिया रहेगा, तो ये डी के जगह आप एफ यूज कर लेंगे, डिवाइड बाई बी, ये होगा। सो ये है आपका सेंट्रल विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम। कई बार एंगुलर विड्थ पूछता है, एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम कर लीजिए। सो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम मतलब ये ऐसे पूछेगा, ये है अल्फा, अल्फा पूरा अल्फा यहां से आ रहेगा, अल्फा निकालिए। तो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम सॉल्व करिए। लीनियर तो जानते हैं, ये लीनियर विड्थ तो पढ़ा हुआ है, एंगुलर विड्थ कर लीजिए। बनिए यहाँ पे अल्फा, अल्फा एंगुलर विड्थ, बताइए। ये अल्फा पूरा अल्फा चाहिए, अल्फा पूरा अल्फा। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क, आर्क कितना हुआ x बाय रेडियस, रेडियस कैपिटल डी हो गया, सो आर्क बाय रेडियस कैपिटल डी। सो ये तो x आपके पास है और यहाँ कैपिटल डी डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू लैम्डा बाई बी हो गया। सिंपल सा रिजल्ट। बाकी कई क्वेश्चन इसमें आया हुआ है, जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के फ्रिंज विड्थ के लिए पढ़ते थे, उसी तरह यहाँ पे सेंट्रल फ्रिंज का जो विड्थ है, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम, उसके लिए पूछा जाता है। जैसे आप बताएंगे यहाँ क्वेश्चन में, मान लीजिए कि मैं 2 फिगर यहाँ पे कर रहा हूँ आपके लिए, एक दोनों फिगर ऐसे एक ही साइड में मैं कर रहा हूँ, जैसे मैंने ये फिगर कर लिया और एक और फिगर मैंने बनाया। चलिए एक फिगर और मैं कर रहा हूं, ये स्क्रीन है, हो गया। अब आप 2 डिफरेंट कलर का लाइट ले लीजिए, जैसे मेरे पास 2 डिफरेंट कलर पेन है,
एक बार मैं रेड कलर लेता हूँ, एक बार मैं ग्रीन कलर लेता हूँ। सो आप चेक करिए, अगर मैं यहाँ पे रेड कलर, ऐसा रेड कलर का वेवलेंथ ले लें, लैम्डा आर रेड कलर मैंने यूज किया है यहाँ पे, और इस जगह देखिए आपका, इस जगह मैं ग्रीन कलर यूज कर रहा हूँ, लाइट लैम्डा जी ग्रीन कलर में यूज कर रहा हूँ। मुझे चाहिए यहाँ पे जस्ट विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, ड्राइंग करके आप दिखा सकते हैं, आप जानते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम आप पढ़े हुए हैं, 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई बी, यह है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। अब इसका कैसे बनाना है सीखिए, पूछता है पेपर में। सो आप कलर जानते हैं, आप पढ़े हुए हैं पहले भी कि आपका जो विजिबल है वायलेट हुआ, फिर ब्लू हुआ, आपका ये लिस्ट बना लीजिए, ग्रीन है आपका, और येलो, ऑरेंज, रेड, ये होगी। नेक्स्ट देखेंगे आप जानते हैं कि यहां आप जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे वेवलेंथ बढ़ेगा, आप पढ़े हुए वेवलेंथ बढ़ता है। सो आप बताएंगे यहाँ पे इनमें हमारे पास रेड कलर है और ग्रीन कलर है, सो वेवलेंथ में आपका रेड कलर का ज्यादा है वेवलेंथ ऑफ द ग्रीन कलर, और जब वेवलेंथ ज्यादा होगा, आप बताइए वेवलेंथ ज्यादा होगा तो एक्स भी तो ज्यादा होगा, एक्स फॉर द रेड कलर वो हायर होगा, एक्स फॉर द ग्रीन कलर। तो जैसे फ्रिंज विड्थ पढ़े हुए हैं वैसे ही सारे क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जाता है आपको। सो न्यूमेरिकल भी है, मैं डिस्कस करूंगा आपसे न्यूमेरिकल। सो यहाँ जो बनाएंगे आप, यहाँ फिगर बनाएंगे कुछ ऐसे, ऐसे बनाएंगे फिगर, ऐसे फिगर कर लेंगे, ठीक है। और यहां जब ग्रीन करेंगे तो ग्रीन कलर में आपका थोड़ा सा इसको छोटा कर लीजिएगा, ऐसे सेंट्रल मैक्सिमम है ना, थोड़ा सा ऐसे छोटा करेंगे। सो ड्राइंग से आप साइंस को समझा कीजिए, तो ड्राइंग से आपको समझाना है तो ऐसे, ये देखिए ये बड़ा बनेगा, ये है एक्स फॉर द रेड लाइट के लिए। सो रेड कलर के लिए विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इन डिफ्रैक्शन, ये बड़ा करना है आपको, और ग्रीन कलर के लिए छोटा कर लेना है आपको। तो इस तरह आता है क्वेश्चन, पूछा जाता है कि विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम या एंगुलर विड्थ पूछा जाएगा, तो ऐसे आपको फिगर बनाना करिए और क्वेश्चन करेंगे हम लोग। थ्योरी है, क्वेश्चन कहाँ है, तो थ्योरी रिजल्ट डिस्कस करना है। जैसे आप यंग्स डबल स्लिट में पढ़ते थे वैसे ही यहां करना आपको। सो आप बना लिए, तो मैं चेंज करूं इसमें, चलिए मैं इस साइड में इसको चेंज कर रहा हूं, फिर मैं मिटा रहा हूं, हटा रहा हूं मैं आपको, 7 कर लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया कि अगर रेड लाइट की जगह मैं अगर यहाँ पे यूज कर रहा हूं, अगर मैं ये रेड लाइट है, रेड कलर लाइट है, सो आप बताइए इसी क्वेश्चन में अगर मैं रेड लाइट की जगह मैं एक्सरे यूज कर लूं, अगर मैं यहाँ पे अगर कोई एक ब्लू कलर का यूज कर रहा हूं, ब्लू कलर जो मेरा है एक्सरे, ठीक है, सो एक्सरे हुआ, तो अब बताएंगे आपका एक्सरे, जो एक्सरे का फिगर इसमें बनाएंगे, तो एक्सरे का जो विड्थ ऑफ द सेंट्रल जो मैक्सिमम है वो बड़ा कि छोटा, आप बताएंगे। देखिए आप पढ़े हुए हैं, साइंस में पढ़े हुए हैं कॉस्मिक सबसे लो वेवलेंथ, कॉस्मिक के बाद पढ़े हुए हैं गामा रे के बाद आप पढ़े हुए हैं एक्सरे हुआ, एक्सरे हो गया, एक्सरे के बाद आप पढ़े हुए हैं अल्ट्रावायलेट में विजिबल, ऐसे विजिबल पढ़े हुए हैं, फिर उसके बाद पढ़े हुए हैं द माइक्रोवेव, नो इंफ्रारेड, प्लीज विजिबल के बाद इंफ्रारेड ना, फिर यहाँ पे माइक्रोवेव, फिर लिस्ट आप पढ़ते हैं रेडियो वेव, विजिबल में आप जानते हैं कि ये विजिबल को आप ब्रेक करेंगे तो विजिबल में द वॉयलेट हुआ, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसा हो गया। सो ये है ऑर्डर वेवलेंथ के लिए। आप नीचे जाएंगे तो वेवलेंथ का पैटर्न आप जानते हैं कि वेवलेंथ नीचे की तरफ बढ़ेगा। सो आप बताएंगे एक्सरे का वेवलेंथ क्या है, लो है,
एक्सरे और यहाँ पे रेड है, तो एक्सरे का वेवलेंथ रेड लो रहेगा, तो उसका जो आप सेंटर बनाएंगे वो भी होगा आपका लो। तो ये ऐसे बनाना है आपको, ये बनाना है फॉर एक्सरे के लिए। सो एक्सरे के लिए ऐसा फिगर बना लीजिएगा। तो आपको विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम ये पढ़ना है, इससे कई क्वेश्चन आता रहता है आपको। सब पैटर्न वही है जो आप पहले पढ़े हुए हैं, जो वो उसमें यंग्स डबल स्लिट में जो पढ़े हैं वही सारा क्वेश्चन यहाँ भी देखा। सब वही चेंजेस, ग्रीन कलर, रेड कलर, लाइट, जैसे उसमें फ्रिंज बिट पढ़ते थे उस तरह यहाँ भी है। आप रेड कलर की जगह एक्सरे आप डाल सकते हैं, एक्सरे की जगह फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज कर सकते हैं। सो 8 से रिजल्ट हो गया। आप यहाँ पे कैथोड ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आप कैथोड डाल दीजिए, तो यहाँ आप कैथोड भी यूज कर सकते हैं। विथ पोटेंशियल V नॉट, तो कैथोड है, पोटेंशियल है V नॉट। पोटेंशियल से अगर आप इंसिडेंट कर रहे हैं तो आपसे पूछा जाता है कि इसमें वही विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम आप बनाएंगे यहाँ पे कि सेंट्रल मैक्सिमम का विड्थ कितना है। तो आप पढ़े हुए हैं पहले, आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आप सब चीज पढ़े हुए हैं, सारा चेंजेस वही चेंजेस यहाँ भी होगा। सॉल्व करेंगे आप। सो आप जानते हैं रिजल्ट, स्टैंडर्ड रिजल्ट आप जान रहे हैं कि 2 हुआ और लैम्डा हुआ, कैपिटल T और डिवाइड बाय B, ये है स्टैंडर्ड रिजल्ट। बट आपके पास वेवलेंथ है नहीं। सो हम लोग डिस्कस किए थे कि ये कैथोड रे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, ये इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज का फ्लो है ये। सो कैथोड रे हम लोग पढ़े हुए हैं, ये सब हम लोग क्लास में डिस्कस किए हुए हैं। कैथोड रे या पहले भी यंग्स डबल स्लिट में भी आपका पढ़ा हुआ। कैथोड रे जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। और इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल होता है, और जब पार्टिकल मूव करेगा तो उसके लिए वेवलेंथ के लिए आपको पूरे केमिस्ट्री में 100 क्वेश्चन का टॉपिक है, वो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। फिजिक्स में भी है, मॉडर्न फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग पढ़े हुए हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब फ्लो ऑफ पार्टिकल है, और पार्टिकल के लिए जो वेवलेंथ होता है वो साइंस में डी ब्रॉगली वेवलेंथ यूज करना। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाया था डी ब्रॉगली वेवलेंथ। सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़ना है, ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ आप कई तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, और यहाँ पे मान लीजिए पोटेंशियल लिखा हुआ है, तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ को लिखने का तरीका है h प्लैंक्स कांस्टेंट बाई p लीनियर मोमेंटम लिख सकते हैं, या आप प्लैंक्स कांस्टेंट बाई m भी यूज कर सकते हैं। लीनियर मोमेंटम की जगह आप यूज कर सकते हैं h बाई √2km यूज कर सकते हैं, और आप चाहे तो यूज कर सकते हैं h और डिवाइड बाई 2 और m और e और इंटू V नॉट, ये भी यूज कर सकते हैं। V नॉट इज पोटेंशियल, V नॉट जो है वो पोटेंशियल है। h प्लैंक्स कांस्टेंट, m फॉर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e फॉर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, V नॉट जो है पोटेंशियल है। और अगर आप इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ेंगे फॉर इलेक्ट्रॉन, सो आप जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है 12.3 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय √V नॉट, वेयर V नॉट इज पोटेंशियल है, ये स्पीड है, बट यहाँ V नॉट जो है वो पोटेंशियल।
ये सब पढ़ा हुआ आपका केमिस्ट्री में डी ब्रॉगली वेवलेंथ 100 क्वेश्चन का टॉपिक है। 40 क्वेश्चन तो मैं बता चुका हूँ। सो उसी से रिजल्ट आपको यूज करना है, वो आप वेवलेंथ यहाँ पे चेंज करना है आपको। और कैथोड रे रहेगा तो x फॉर कैथोड रे यहाँ पे यूज करेंगे तो 2 कैपिटल D 12.3 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाई b इंटू अंडर रूट V0, ऐसे ये यूज कर सकते हैं। तो ये सब मिक्सिंग है जो आप पहले पढ़े हुए हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वही सब रिजल्ट यहाँ भी है, डिफ्रैक्शन में भी है। एक क्वेश्चन ऐसा आया था, बने बहुत छोटा सा रिजल्ट था आपका। क्वेश्चन दिया था कि आपका सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन स्लिट विड्थ है आपका b है, ये डिस्टेंस सेम डिस्टेंस है d, और यहां से आपको जो है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम ये दिया हुआ था x, ठीक है। और यहां लाइट दिया हुआ था पेपर में कि लाइट जो है वो वेवलेंथ जो है लाइट का जो है वो यूज करना आपका 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक, ऐसे लिखा होता स्टेटमेंट था पेपर में। Light of wavelength 6000 angstrom incident on a single slit diffraction, width b है, distance d है। Now x is the width of central maximum on screen. Now next question उसी क्वेश्चन में चेंज कर दिया, बोला कि अब क्या करना है कि आपका width का जो है इसका जो थिकनेस है हाफ कर लीजिए, वो लिखा हुआ b/2 कर लीजिए। सब कुछ सेम, स्क्रीन वही रहना है, वही डिस्टेंस d, सो स्क्रीन है। अब हम लोग को यहां पे बनाना है, यहां वेवलेंथ चेंज कर दिया गया था, वो पेपर में लिखा होता है कि वेवलेंथ जो है आपका यहां लाइट का वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम, ये वेवलेंथ चेंज किया हुआ। सो इस बार आपका जो है वो x डैश चाहिए था, x डैश, ये सेंट्रल मैक्सिमम का जो विड्थ है वो x डैश हो गया। सो x बाई एक्स डैश चाहिए, x बाई एक्स डैश चाहिए। सॉल्व करिए, छोटा सा रिजल्ट है आपका। सो आपने कंप्लीट किया। अभी तो हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर x लिखेंगे, x जो हो जाएगा वो है 2 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल b, ये था आपका। चलिए डाटा पुट करते हैं, डाटा पुट करेंगे हम लोग। x 2 6000 एंगस्ट्रॉम कैपिटल D और यहां पे हो गया b। नेक्स्ट x डैश 2, so lambda is 4000 कैपिटल D, बट आज b/2 करना है, b/2 ये विड्थ को हाफ करना था, हो गया, डिवाइड कर लीजिए। x बाई एक्स डैश 6000, सो 2 कैंसिल हो गया, d कैंसिल हो गया, b कैंसिल हुआ और 8000, 3/4। तो आंसर था 3/4, x बाई एक्स डैश इक्वल टू 3/4। ये हो गया मेरा रिजल्ट। तो फाइनल डिफ्रैक्शन का रिजल्ट कंप्लीट, बट जितने क्वेश्चन हैं आए हुए हैं वो बनाना जरूरी है, क्योंकि आप रिजल्ट को तभी बढ़िया से अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो आईटी मेन का क्वेश्चन, एडवांस का जो आपका मेडिकल क्वेश्चन है, ज्यादा इसका पीएमटी में क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है। सो जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ वो मैं डिस्कस कर देता हूँ, आपको मैं डिस्कस करता हूँ। तो एक लेक्चर तो कंप्लीट मेरा
फर्स्ट वीडियो फाइनल, सो डिफ्रैक्शन का एक लेक्चर फाइनल। अभी एक वीडियो और मैं बनाऊंगा और उसमें मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ कि आज डिफ्रैक्शन कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। छोटा टॉपिक है, वो फाइनल हो जाएगा।